लर्नर्स कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू एनएस इंग्लिश एकेडमी। दिस इज सोनिया गाइज। इन टुडेज वीडियो लेट्स कंटिन्यू आवर सीरीज वेयर आई डिस्कस विद यू ऑल कंप्लीट 10 यूनिट्स ऑफ योर। जैसे कि आप जानते हैं यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर एग्जामिनेशन विच वाज डिवाइडेड, जो सिलेबस है इट वाज डिवाइडेड इनटू 10 यूनिट्स ऑफ योर। ओके, सो 4 यूनिट्स आई हैव कवर्ड इन माय लास्ट वीडियो। इफ यू वांट, you willing to watch that video, go डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑफ माइन वेयर यू गेट द लिंक ऑफ दैट वीडियो, जिससे कि आपकी जो स्टार्टिंग की 4 यूनिट्स है और बेसिकली उन 4 यूनिट्स में आपने वो कौन कौन से टॉप ऑथर्स और उनके वो कौन से टॉप वर्क्स हैं दैट यू हैव टू प्रिपेयर एट एनी कॉस्ट। आई हैव कवर्ड each and every detail in that video of mine. Now in today's video we will discuss about unit 5th to unit 10। जितना भी आपका रिमेनिंग यूनिट्स बचता है आई विल डिस्कस। इनफैक्ट आई सजेस्ट यू वो कौन कौन से टॉपिक्स, वो कौन कौन से बेसिकली आपने एरियाज हैं टू द पॉइंट जो आपने कवर करने हैं टिल योर एग्जामिनेशन, बिकॉज ये सभी चीज़ें जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ आपको किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं है। यू मस्ट प्रिपेयर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट यूनिट 5। एज यू कैन सी, लैंग्वेज एंड पीडागॉजी अबाउट। ओके, सो इस यूनिट को आपने किस तरीके से प्रिपेयर करना है। फर्स्ट यू हैव टू डिवाइडेड दिस पर्टिकुलर यूनिट इनटू 3 पार्ट्स। आपने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है एंड 3 पार्ट्स वी हैव। नंबर फर्स्ट, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक। सो जितना भी लैंग्वेज से एसोसिएटेड है, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक, राइट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट जो आपने कंप्लीट करना है। अब इस पर्टिकुलर पार्ट में आपने क्या क्या चीज़ें स्टडी करनी है, आई एम जस्ट गोइंग टू सजेस्ट यू हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नेचर ऑफ लैंग्वेज अंडरस्टूड करना है, नेचर ऑफ language, right, in which you have to just think about the functions of language as a system। ये आपको easily available हो जाएगा any book from, you know, if you have any text book अगर आपके पास कोई है regarding language and pedagogy, और पेपर 1 में भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाएगा। तो ओवरऑल आपने नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड आपका लैंग्वेज वेरिएशंस, लैंग्वेज एज अ सिस्टम, इन सभी टॉपिक्स को एक बार आपने ईजिली एक्सप्लेन अपने माइंड में सस्टेन करके रखना है। एंड द सेकेंड, आपने लेबल्स ऑफ लिंग्विस्टिक, राइट, पर्टिकुलर लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक में आपने देन लेबल्स ऑफ लिंग्विस्टिक, ये आपने ज़रूर से करना है क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जामिनेशन में मिलता है, इन विच आपने फोनेटिक्स हो गए, राइट, फोनेटिक्स हो गया, आपके फोनोलॉजी हो गया। आई एम जस्ट राइटिंग जो आपने प्रॉपर मैनर में लेबल्स ऑफ लिंग्विस्टिक की अगर मैं बात करूँगी तो आप देखेंगे एग्जामिनेशन में आपको फोनेटिक्स से क्वेश्चन मिलता है। फोनेटिक्स, इसको आपने प्रॉपर मैनर में स्टडी करना है। लाइक स्पीच ऑर्गन्स क्या होता है, आईपीए सिंबल्स क्या है, वोवल्स कॉन्सोनेंट्स क्या है, फोनिम्स क्या है, क्योंकि यहाँ से आपको मैचिंग्स क्वेश्चन मिलता है। देन आफ्टर आपने क्या करना है, फोनोलॉजी, इसे आपने स्टडी करना है। फोनोलॉजी में जितने भी आपको यहाँ पे टर्म्स और जितने भी इंपॉर्टेंट थिंग्स बता रही हूँ आपने इन्हें प्रिपेयर करना ही करना है एग्जाम के लिए, बिकॉज दिस आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन अ डेफिनेटली। ओके, सो बेसिकली फोनोलॉजी में आपने जो मिनिमल पेयर्स होते हैं, सिलेबल स्ट्रक्चर होता है, इनको देखना है क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में फोकस किया जा रहा है। आफ्टर दैट आपने मॉर्फोलॉजी स्टडी करना है। मैं अपनी फर्दर वीडियो में कवर करा दूंगी आपको ये सारी चीज़ें। मॉर्फोलॉजी आपने स्टडी करना है। मॉर्फोलॉजी में ऑफ कोर्स यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट फर्स्ट मॉर्फिन्स, वर्ड फॉर्मेशन एज वेल दी मॉर्फोलॉजी वर्सेस लेक्सिकोलॉजी। आपको एटलीस्ट डेफिनेशन पता होना चाहिए जिससे कि आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को इजीली आंसर कर दें। देन आफ्टर आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंटैक्स को देखना है। सिंटैक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है जहाँ पर आपको फ्रेजेस मिल जाएगा, स्ट्रक्चर रूल्स, 3 डायग्राम्स देखने मिल जाएंगे, डीप स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ठीक है, सरफेस स्ट्रक्चर क्या होता है। सो ओवरऑल आपने सिंटैक्स में स्टडी करना है। देन आफ्टर मूव टूवर्ड्स द सीमेंटिक्स। ओके, तो ये कुछ नंबर्स मैं आपको बता रही हूँ सीमेंटिक्स जो आपने स्टडी करना है। इनफैक्ट यू हैव टू रिवाइज, अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ इन सभी को रिवाइज कर लीजिए। सीमेंटिक्स में भी आपको सेंस एंड सिनोनिम, एंटोनिम्स, राइट, एंड सीमेंटिक रोल्स क्या होता है, सो इन सभी चीज़ों को स्टडी करना है। आफ्टर दैट यू हैव टू pragmatics, right, I'm just writing here number 6 pragmatic। ये वो सभी आपके टर्म्स हैं जो आपने एट एनी कॉस्ट प्रिपेयर करना ही करना है फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। ओके, एंड देन आफ्टरवर्ड यू हैव टू डू स्कूल्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक्स,
राइट क्योंकि एग्जामिनेशन में ये आपको बहुत दी हेल्प मिलेगा। आपके पेपर फर्स्ट में भी पूछा जाता है और इंग्लिश लिटरेचर के एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन अभी टारगेट होते हैं, जिसमें आपसे जो ब्लूम फील्ड है, स्ट्रक्चरल जो बेसिकली लिंग्विस्टिक्स हैं, सुसियोर हो गए, राइट, जिन्होंने पैरोल एंड डिक्रोनिम्स एंड लीग एंड लैंग एंड पैरोल की बात करते हैं, एंड चॉम्स्की हो गए, राइट। सो ओवरऑल आपने इनको स्टडी करना है, जो आपका इजीली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी आपका डिफाइन सिलेबस है जो आपसे पूछा ही जाता है। तो ओवरऑल आपने यहाँ पे 7 नंबर्स ऑफ मैंने आपको पॉइंट सजेस्ट किए हैं दैट यू हैव टू प्रिपेयर इन लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक। एज आई टोल्ड यू कि मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो फर्स्ट पार्ट में आपने ये 10 नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं जो क्लियर करने हैं एट एनी कॉस्ट। व्हाट यू हैव टू डू इन अ सेकेंड पार्ट, लेट मी एक्सप्लेन। सो बेसिकली फ्रेंड्स, जो आपका सेकेंड पार्ट है इट्स अ लैंग्वेज टीचिंग, राइट। सो इसके रिगार्डिंग आपने क्या स्टडी करना है, और पीडागॉजी बेसिकली, ठीक है, पीडागॉजी, राइट। इसमें आपने कौन कौन से एरिया कवर करने, लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहले आपने अप्रोच एंड मेथड्स, राइट, अप्रोच एंड मेथड्स को गो थ्रू करना है। अब इसमें आपने क्या चीज़ें देखनी है, लाइक ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हो गया, डायरेक्ट मेथड क्या होता है, ठीक है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हो गया, डायरेक्ट आपका मेथड बेसिकली क्या होता है, ऑडियो लिंगुअल मेथड क्या होता है, ऑडियो लिंगुअल मेथड क्या होता है, राइट, एंड कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, CLT जिसको बोलते हैं, इसको आपने प्रिपेयर करना है। ओनली वंस यू नीड टू अंडरस्टैंड टास्क बेस्ड जो लैंग्वेज टीचिंग होता है, टास्क बेस्ड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है, TBLT। तो ओवरऑल अगर आप इन सभी को स्टडी करते हैं तो आप इजीली आंसर कर देंगे। स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होता है, नेचुरल अप्रोच क्या होता है, लेक्सिकल अप्रोच क्या होता है, ठीक है। तो ओवरऑल आपने इन सभी चीज़ों को गो थ्रू करना है, एटलीस्ट वंस यू नीड अबाउट इट। लैंग्वेज टीचिंग एंड पेडागॉजी में आपका ये सब स्टडी करना है। देन आफ्टर यू हैव टू मूव टूवर्ड्स द थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, राइट, जो इसी का सेकेंड पार्ट है। मतलब इसमें तो मैंने आपको ये सारा बता दिया। देन आफ्टर व्हाट यू हैव टू थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, राइट, आपको इसको स्टडी करना है। इसमें आपने बिहेवियरिज्म, जो स्किनर बेसिकली आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है कि बिहेवियरिज्म आपका किसके साथ एसोसिएटेड है, बिहेवियरिज्म। सो आंसर वी हैव स्किनर। ओनली यू नीड टू, ओनली वंस यू नीड टू अंडरस्टैंड, और इसे तो आप पेपर 1 में भी प्रिपेयर करेंगे। एंड देन वी हैव कग्निटिविज्म, जो आपका प्याजी के साथ एसोसिएटेड है, कग्निटिविज्म। थोड़ा सा आपको बस आइडिया स्टडी करना है, लाइक दिस इज एसोसिएटेड विद प्याजे। एंड नंबर 3 वी हैव सोशल इंट्रैक्शंस, राइट, सोशल इंट्रैक्शंस, शनिज्म, ठीक है। अभी ये जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ना, ऑलरेडी आपके पार्ट हैं PYQs के, वाइगॉत्स्की, ठीक है, ये आपका वाइगॉत्स्की के साथ एसोसिएटेड है। एंड नेक्स्ट वी हैव लाइक आप बोल सकते हैं चॉम्स्की, यानी कि नेटिविज्म, राइट, चॉम्स्की का नेटिविज्म। तो ओवरऑल आप देखेंगे मैंने आपको यहाँ पे 5 सजेस्ट कर दिए जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है। और स्काफोल्डिंग भी प्लीज़ देख लीजिएगा, स्काफोल्डिंग, स्काफोल्डिंग दैट इज बर्नर का, ठीक है, ब्रूनर जो है एसोसिएटेड है विद दिस। तो अगर आपको डायरेक्ट नेम भी याद है, एसोसिएशन भी याद है, तो भी आप थियोरीज का पर्टिकुलर इजीली कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपने एक चीज़ और ध्यान में रखना है, आपको टीचिंग जो बेसिकली स्किल्स होते हैं, मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग के जो स्किल्स होते हैं, इनको आपने स्टडी करना है डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलता है। अभी जो थर्ड पार्ट है हमारा, मेन थर्ड पार्ट जो डिवाइड मैंने आपको बोला था करना था, सेकेंड यूनिट में आपने ये सब एरिया कवर करना है जो मैंने यहाँ पर आपका मेंशन किया है। और थर्ड यूनिट में आपने क्या करना है, जो थर्ड पार्ट है लैंग्वेज टेस्टिंग इवैल्यूएशन, यहाँ से आप देखेंगे अप्रॉक्स 10 to 20% क्वेश्चंस आपको देखने मिलते हैं, जिसमें आपको डायग्नोस्टिक्स, फॉर्मेटिव, समेटिव को स्टडी करना है। बोथ द एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगा, पेपर 1 में एज वेल पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर। आई एम जस्ट फोकसिंग, सो यू कैन सी हियर टाइप्स ऑफ आपसे टेस्ट पूछ लिए जाएंगे, कौन कौन से आपके टेस्ट रहते हैं। लाइक फर्स्ट वी हैव डायग्नोस्टिक एंड द सेकेंड वी हैव फॉर्मेटिव एंड द थर्ड वन वी हैव समेटिव,
ओके, दीज 3 टेक्स्ट आपको स्टडी करने हैं। देन आफ्टर अचीवमेंट ऑफ टेस्ट, जैसे कि नॉर्म रेफरेंसेस हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए, इन सभी को आपने गो थ्रू करना है, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में यू गेट फ्रॉम दीज, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ। देन आफ्टर व्हाट यू हैव टू डू, आपने फिर प्रैक्टिस करनी है PYQs एंड मॉक टेस्ट लगा के, राइट। अगर आप इस तरीके से अकॉर्डिंगली स्टडी करते हैं इस यूनिट को, देन यू हैव डन विद इट। जितने भी PYQs हैं उसको एक बार आपने एनालाइज करना है, देन आफ्टर आपने मॉक टेस्ट लगाना है। यू गाइज जस्ट डन विद दिस यूनिट ऑफ योर। ओके, सो लेट्स डिस्कस कि मैंने यहाँ पर आपको क्या मेंशन किया है यूनिट 5th में योर जस्ट स्टडीड अबाउट। देखिए, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, साउंड सिस्टम ऑफ इंग्लिश, आपने इसको स्टडी करना है। मॉर्फोलॉजी डेफिनेटली आपको स्टडी करना है, जो बेसिकली वर्ड फॉर्मेशन से एसोसिएशन है, फोकस करता है। सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स आपको देखने हैं, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर और मीनिंग को कहीं ना कहीं फोकस कर रहा है। एंड देन प्रैग्मेटिक्स, लैंग्वेज यूज इन कॉन्टेक्स्ट, और आपने देन आफ्टर ELT मेथड्स यानी कि ग्रामर, ट्रांसलेशन, कम्युनिकेशन आपको स्टडी करना है। सो ओवरऑल यही मैंने आपको डीपली थोड़ा सा एक प्रॉपर चार्ट के थ्रू डिवाइडेड इसको 3 पार्ट्स में करके समझाया, जिससे कि आप इजीली इसको कवर कर जाएं। व्हाट यू हैव टू स्टडी नेक्स्ट, क्योंकि नाउअडेज स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे एक्चुअली प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन। सो इफ़ यू नॉट स्टार्ट yourself yet, so you guys can start with the systematic way, unit wise you guys can prepare yourself. Now next we have unit 6 which is English in India, right? आप देखेंगे ये जो आपका यूनिट 6 है। सो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे नाउअडेज, लेट मी अरेंज फर्स्ट, नाउ इट्स प्रॉपर विजिबल फॉर ऑल ऑफ यू। सो गाइस, इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर यूनिट्स ऑफ योर इंग्लिश इन इंडिया, तो आप देखेंगे अभी जो एग्जामिनेशन आपका 27 जून को हुआ है, लास्ट एग्जामिनेशन ऑफ लिटरेचर, तो आप वहाँ देखेंगे इसको कहीं ज़्यादा अच्छे से फोकस किया गया है। बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिले हैं इंग्लिश इन इंडिया। सो व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर, सो लेट मी एक्सप्लेन। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इंट्रोडक्शन स्टडी करना है कि वाई इंग्लिश इन इंडिया, right? Because as a link language, as a language of higher education, as a language of administration, as a language of literature, and of course as a language of technology and globalization, right? So इस रिगार्ड आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से आपको प्रॉपर क्वेश्चन बनती है। नेक्स्ट एग्जामिनेशन में दे कैन आस्क अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, लाइक दे कैन आस्क यू अबाउट अराइवल ऑफ इंग्लिश, जैसे किस तरीके से जो इंग्लिश है वो एंटर्ड हो रही है इंडिया में विद ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1600 में। मैचिंग क्वेश्चन दे देते हैं सम टाइम दे। एंड फर्स्ट स्कूल पूछ लिया जाता है आपसे, स्कूल जो आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज स्कूल है, जो बेसिकली मद्रास में है, 1715 बेस्ड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। एंड देन आफ्टर व्हाट आई एम सेइंग अबाउट यू, मिनट्स ऑन एजुकेशन, यानी कि आपने थॉमस मैकॉले, आपने मैकॉलेज के मिनट को प्रॉपर मैनर में स्टडी करना है। ये वो क्वेश्चन है जो आपसे टारगेटेड होता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देखी जाती है स्टूडेंट्स की कि क्या एग्जैक्टली स्टूडेंट ने प्रॉपर मैनर में स्टडी किया है इस टॉपिक को। सो बेसिकली फ्रेंड्स, जो आपके मैकॉलेज मिनट है, यानी कि इनका जो ये 1835 में आया था, व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, तो यहाँ पर उन्होंने फोकस किया है एंग्लिसिस्ट वर्सेस ओरिएंटलिस्ट। डिबेट चला है कॉलोनियल एजुकेशन को लेके, राइट? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इसे प्रॉपर मैनर में स्टडी करना है। व्हाट यू हैव टू स्टडी, मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन, डिक्लेरेशन इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, प्रमोट किस तरीके से किया गया था इंग्लिश लिटरेचर को टू सिविलाइज इंडियंस, ओके। एंड आफ्टर दैट क्या एडवोकेट किया गया था, यानी कि वेस्टर्न नॉलेज को किस तरीके से ओवर इंडिजीनस नॉलेज, ओके। सो आपने ये सभी चीज़ें ओवरऑल स्टडी करनी है। देन आफ्टर व्हाट यू हैव प्रिपेयर। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ मिनट ऑन एजुकेशन, क्योंकि ये मोस्ट इनफैक्ट 100% आस्क्ड क्वेश्चन में से एक है, जो फ्रिक्वेंटली आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है एग्जामिनर के थ्रू। व्हाट यू हैव टू स्टडी हियर और व्हाट एग्जैक्टली वी मीन बाय मैकॉलेज मिनट ऑन एजुकेशन। तो अगर मैं कोर आइडिया आपको बताऊं तो इट इज़ अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट जिसे आपके TB मैकॉले ने लिखा था, जो बेसिकली मेंबर हैं या मेंबर थे सॉरी ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल, ठीक है। ड्यूरिंग दैट वर्क वाज पब्लिश्ड। सो बेसिकली इस वर्क के अंदर उन्होंने यही चीज़ें मतलब कि आप बोल सकते हो जो इंटायर एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, सो उसी को कहीं ना कहीं प्रमोट किया है, इन विच ही टॉक्ड अबाउट इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ
इंस्ट्रक्शन, जहाँ पर उन्हें क्या सजेस्ट किया था, क्या प्रमोट किया था कि इंग्लिश है उसको क्या करना है, एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखना है, वेस्टर्न नॉलेज को कहीं ना कहीं ग्रेट मानना है ओवर इंडियन नॉलेज, एज वेल क्रिएशन ऑफ अ क्लास ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इंडियंस। सो दिस इज़ द डॉक्यूमेंट जहाँ पर इंडियन एजुकेशन को कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम बनाने का प्रपोजल दिया गया था। होप यू अंडरस्टैंड हियर। और इफ़ आई टॉक अबाउट वाई, ये जो इम्पॉर्टेंट आपका मिनट है, वाई देर वॉज नीड टू राइट दिस। तो बिफोर, अगर मैं 1835 की बात करूँ, व्हेन इट वॉज पब्लिश, बिफोर इट, तो आप देखेंगे ओरिएंटलिस्ट जो थे ना, वो वांटेड कि संस्कृत जो है, यानी कि जो उनका पर्सियन लर्निंग है, उसको कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे थे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो एंग्लिसिस्ट हैं, वो क्या चाह रहे थे, इंग्लिश को, यानी कि वेस्टर्न साइंस को प्रमोट करना। सो ओवरऑल ब्रिटिश गवर्नमेंट कंफ्यूज हो गई थी कि विच सिस्टम टू फाउंड, राइट। सो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है कि एंग्लिसिस्ट वर्सेस ओरिएंटलिस्ट का डिबेट यहाँ पे इस वर्क के अंदर चला है, जो बेसिकली डॉक्यूमेंट बाय आपके थॉमस मैकॉले ने दिया था 1835 में। तो जो कोर आइडिया था, जो मेन डिबेट था, वो इसी को लेके था। ओरिएंटलिस्ट वांटेड संस्कृत एंड पर्सियन लर्निंग, एंड एंग्लिसिस्ट जो थे वो चाहते थे, दे वांटेड इंग्लिश, यानी कि वेस्टर्न साइंस। अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट कंफ्यूज था व्हाट डिसीजन मस्ट बी टेकन। सो दैट वाई ये जो बेसिकली प्रपोजल था जो आपके मैकॉले ने दिया था, और गवर्नर जनरल जो उस समय थे लॉर्ड विलियम बेनेटिक, राइट, उन्होंने कहा था मैकॉले से कि प्लीज़ टू डिसाइड इट। ओके, सो आपने इस चीज़ का भी ध्यान में रखना है कि ड्यूरिंग दैट पीरियड गवर्नर जनरल कौन थे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। सो लॉर्ड आपके विलियम बेनेटिक वॉज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग दैट टाइम, जब आपका मैकॉले ने ये 1835 में दिया, ठीक है। और आपको मैंने मेजर पॉइंट्स यहाँ पे सजेस्ट कर दिए किस तरीके से उन्होंने वेस्टर्न नॉलेज को सुपीरियर कंसीडर किया अपने डॉक्यूमेंट में, एंड स्टॉप बोला कि जितना भी फंडिंग संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक है, इसको स्टॉप किया जाए, क्योंकि उनके हिसाब से ये बेसिकली वो इसको रिकमेंड नहीं कर रहे थे, कह रहे थे कि हम कोई भी मनी जो है बिल्कुल भी स्पेंड नहीं करेंगे कि जितना भी इंडियन क्लासिकल लैंग्वेजेस है। तो ये भी एक बेसिकली प्रपोजल रखा गया था। और एडुकेटेड इंडियंस, यानी कि ये लोग चाहते थे एक क्लास ऑफ पर्सन चाहते थे जहाँ पे वो इंडियन तो ब्लड से हो, लेकिन कलर उनका मतलब कलर तो मतलब इंडियन इन ब्लड एंड कलर, यानी कि वो इंडियन होने चाहिए अपने ब्लड एंड कलर से, लेकिन उनका जो टेस्ट होना चाहिए, उनका जो ओपिनियन होना चाहिए, उनका जो मॉरल्स होना चाहिए, उनका जो इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, इट गोना सेम विद इंग्लिश। सो दिस बेसिकली एडुकेटेड इंडियन, ये इनका एक क्लास था जो ये क्रिएट करना चाह रहे थे विद द हेल्प ऑफ दिस डॉक्यूमेंट बाय थॉमस मैकॉले। और मैं आपको बता दूं, दिस क्वेश्चन मेनी टाइम हैव बीन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, डायरेक्ट पूछा गया है आपसे। सो यू हैव टू जस्ट प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। अभी मैंने यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझा दिया आपने क्या क्या स्टडी करना है। अभी नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू स्टडी, राजा राम मोहन रॉय। सो गाइज, आपने प्रिपेयर करने के लिए पर्टिकुलर यूनिट 6 राजा राम मोहन रॉय को क्विट नहीं करना है। राजा राम मोहन रॉय, जिन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोलते हैं, इनफैक्ट पाइनियर भी बोलते हैं इंडियन रेनेसा का। सो इनके बारे में आपने स्टडी करना है कि इनके साथ वो कौन कौन से बेसिकली एसोसिएशन था। जैसे कि आप जानते हैं राजमोहन रॉय वॉज एन इंडियन रिफॉर्मर थे, थिंकर थे, एजुकेशनिस्ट थे, जिन्होंने की रोल प्ले किया था सती को एबॉलिशिंग सती, प्रमोट किया था विमेंस के राइट को, इंट्रोड्यूस किया था मॉडर्न एजुकेशन को, इनफैक्ट प्रमोट किया था इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया को प्रमोट करने में राजा राम मोहन रॉय का भी हाथ था। लेकिन इनका जो एक पर्सपेक्टिव था टू जस्ट प्रमोट इंग्लिश एजुकेशन, क्योंकि ये चाहते थे इफ़ यू वांट टू फाइट और इफ़ यू वांट टू आंसर एनी फॉरनर और एनी वेस्टर्न सिविलाइजेशन, तो आप कैसे करेंगे? फर्स्ट यू हैव टू मेक योर सेल्फ अवेयर अबाउट इट, मस्ट यू हैव टू लर्न देयर लैंग्वेज, क्योंकि जो चीज़ें वो जो एक्सप्लॉइट आपको कर रहे थे ड्यूरिंग दैट पीरियड, आप उनको उनकी ही लैंग्वेज में आंसर कर सकते हैं। दिस वॉज द पर्पज ऑफ राजा राम मोहन रॉय, दैट्स वाई ही प्रमोट इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, राइट, नॉट अकॉर्डिंग टू थॉमस मैकॉले, जो चाहते थे कि नहीं इनका आइडियोलॉजी बिल्कुल वेस्टर्न बन जाए, राइट, कलर ठीक है इनका इंडियन रहे और इनका टेस्ट जो है वो बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर जैसा बन जाए। इनका जो पर्पस था वो
एग्जैक्टली बिल्कुल डिफरेंट था। और आपके जो राजा मोहन रॉय थे वो भी चाहते थे कि आपका इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में स्प्रेड हो, प्रमोट हो, लेकिन उनका जो पर्पस था इट वाज मतलब इनिशियली जो उनको आइडिया था वो डिफरेंट था। वो इंडियंस को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाना चाहते थे जिससे कि जो इंडियन है जो अपनी आवाज़ अभी दबा के बैठे, बिकॉज नो वन वांट टू लिसन देम, क्योंकि उनके पास एक एक्सक्यूज़ है कि वी आर नॉट गेटिंग योर लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज वी आर नॉट गेटिंग। दैट्स वाई दे, जो आपके राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने कहीं ना कहीं प्रमोट करने में इंग्लिश लैंग्वेज को, इंग्लिश एजुकेशन को मतलब स्पीड करने में बहुत ज़्यादा की रोल प्ले किया, बिकॉज ये चाहते थे कि इंडियंस भी इन अ प्रॉपर मैनर कैन गिव द आंसर टू दैट पीपल। ओके, जो भी वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनकी जो बुक्स आ रही थी इंग्लिश में, तो जिससे कि वो लोग भी उसको रीड करें, पार्टिसिपेट करें, इनफैक्ट दे अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स। दैट्स वाई ही जस्ट वॉन्टेड टू इंट्रोड्यूस और प्रमोट इंग्लिश एजुकेशन। आपको मैं एक्सप्लेन यहाँ इसलिए कर रही हूँ, यहीं से आपको स्टेटमेंट्स बनते हैं, एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो यू मस्ट रिवाइज। आई नो यू हैव स्टडीड इन योर मास्टर्स कंप्लीट इंग्लिश इन इंडिया इन अ ग्रेट लेवल, राइट, बट इवन दो यू नीड टू जस्ट रिवाइज दैम, राइट। एंड ब्रह्मो समाज के लिए भी आप समझते हैं कि जो आपके राजा राम मोहन रॉय है, ही फाउंडिंग ऑफ कोर्स ब्रह्मो समाज। ओके, सो ओवरऑल आपने मेरा जो एक बेसिकली पर्पस है, आपने राजा राम मोहन राय को प्रॉपर मैनर में स्टडी करना है, बिकॉज दिस पर्सन ऑल्सो आज इन एग्जामिनेशन ऑफ योर। ओके, अभी नेक्स्ट वी हैव बंकिम चंद्र चैटर्जी, जिनका आनंद मठ एंड दुर्गेश नंदिनी बोथ आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आपसे एज ए इंडियन एस्थेटिक्स मैचिंग क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, सो यू हैव टू प्रिपेयर। So friends, as you know that Bankim Chandra Chatterjee was novelist, essayist, poet and nationalist too, right? Or of course we understand him as a father of the Indian novels. तो बंकिम चंद्र चैटर्जी से भी आपको डायरेक्ट नॉवेल्स एग्जामिनेशन में फोकस की जाती हैं, इनकी नॉवेल्स के आपसे ईयर ऑफ पब्लिकेशन पूछ लिया जाता है। सो यू प्लीज़ कीप इन योर माइंड, इनके जितना भी मेजर वर्क्स हैं आपने उनको स्टडी करना है, उनका एटलीस्ट टाइटल यू मस्ट नो, राइट। तो ओवरऑल आपसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में इनके आनंद मठ से पूछ लिया जाता है, वंदे मातरम से रिलेटेड करके पूछ लेंगे, नेशनलिस्ट लिटरेचर, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का बिगनिंग। सो ओवरऑल आप देखेंगे कि इनका जितना भी मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है आपने उसको स्टडी करना है, एंड ओनली वंस यू नीड टू स्टडी। ओके, इनका आनंद मठ ज़रूर से देख के जाएगा, दुर्गेश नंदिनी भी ज़रूर से देखिएगा। आनंद मठ इनका 1882 में आई थिंक आया है, एंड इनका जो दुर्गेश दुर्गेश नंदिनी जो है इट इज़ 1865। तो मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, आनंद मठ बेसिकली वंदे मातरम, रिवोल्ट ऑफ सन्यासी, सिंबल ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कंसिडर किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, दुर्गेश नंदिनी जो है फर्स्ट बंगाली रोमांस नॉवल है, बंगाली रोमांस नॉवल है, ये इम्पॉर्टेंट है, इंट्रोड्यूस किया है इसने कहीं ना कहीं मॉडर्न नॉवल इन बंगाल। ओके, अपार्ट फ्रॉम आपको और भी मृणालिनी करके वर्क मिल जाएगा जो इनका 1869 में है। सो ओवरऑल आपने इनकी इंदिरा आप देख के जाइएगा। सो देयर आर लॉट ऑफ वर्क दैट आपके बंकिम चंद्र चैटर्जी ने कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, देवदत्त हो गया, राइट। यहाँ से आपको क्वेश्चंस अब डायरेक्ट फॉर्म में मिलते हैं, तो आपने इनको एटलीस्ट वंस यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड। ओके, बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करना, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, जितना मैं आपको पॉइंट्स टारगेट कर रही हूँ, ओनली दीज पॉइंट्स यू हैव टू जस्ट कवर। देन आफ्टर गाइज यू हैव टू स्टडी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड आपके पोइट, नॉवलिस्ट, ड्रामेटिस्ट, एसेइस्ट एज ही एक्चुअली वॉज। तो इनको लेकर आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ही बिकेम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1933 फॉर हिज वर्क गीतांजलि, सॉन्ग ऑफरिंग बेसिकली। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है, मैनी टाइम हैव बीन आस्क्ड। सो ओवरऑल आपके टैगोर एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी थे, राइट, पॉइट भी थे, थिंकर भी थे, फिलोसोफर भी थे। सो ओवरऑल ही वॉज मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी। सो आपको इनके सभी वर्क्स इंपॉर्टेंट हैं, टाइटल आपको डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इनके प्लेज, इनकी नॉवल से आपको उनको प्रिपेयर करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपने इनकी जो एजुकेशनल फिलॉसफी है, लाइक जिसमें आप देख सकते हैं इन्होंने शांति निकेतन 1901 में स्टार्ट किया था, स्मॉल स्कूल जो बेसिकली ओपन एयर लर्निंग जिसको, और जहाँ पे नेचर, म्यूज़िक, आर्ट को एम्फेसाइज किया गया। तो यहाँ से आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में
पूछने के कंप्लीट चांस हैं। इनका विश्व भारती यूनिवर्सिटी दैट वाज एजुकेशनल ड्रीम था आपके रविंद्रनाथ टैगोर का 1921, राइट। और जहाँ पर इन्होंने एक मोटो के साथ इसको स्टार्ट किया था, लाइक वेयर द वर्ल्ड मेक अ होम इन अ सिंगल नेस्ट। दीज आपको लाइंस अपने माइंड में सस्टेन करके रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपको, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इनकी नॉवेल्स में गोरा हो गया और आपका द होम एंड द वर्ल्ड हो गया, जिसका हिंदी टाइटल यहाँ पर है चित्रा हो गया, द पोस्ट ऑफिस हो गया, ठीक है, चोकर वाली हो गया। आपको इनके टाइटल पता होने चाहिए, क्योंकि कोई भी टाइटल उठा के एग्जामिनेशन में 27 अभी जो जून को एग्जामिनेशन हुआ है, इनफैक्ट 225, और इससे पहले जो आपका 7 जनवरी को हुआ था, मतलब इसी साल जो आपके 225 में एग्जामिनेशन हुए लिटरेचर के लास्ट 2 ईयर्स के, आप देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर वॉज प्रेजेंट देयर। तो इनके वर्क से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिला है, लाइक इनके प्ले से पूछ लेते हैं, जैसे डाकघर, द पोस्ट ऑफिस इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले है। डेफिनेटली यू गेट द क्वेश्चन फ्रॉम टाइप ऑफ इनके जो वॉक्स हैं, डायरेक्ट पूछते हैं। चंडालिका से क्वेश्चन आ गया था उससे पहले, ठीक है। तो ओवरऑल आपको इनके जो वर्क्स हैं ना, उनका टाइटल पता होना चाहिए। थोड़े 12 और 15 और 20 नंबर्स आपको इनके वर्क्स मिलेंगे, बट यू मस्ट जस्ट गो थ्रू द टाइटल इटसेल्फ। और आपको ये पता होना चाहिए वो आप इनका प्ले है या नॉवल है या शॉर्ट स्टोरी है। ये चीज़ आपको ज़रूर से पता होनी चाहिए रिगार्डिंग रविंद्रनाथ टैगोर। इंपॉर्टेंट है, इन्हें क्विट नहीं करना है। इफ़ यू रियली वॉन्ट गेट हायर इन योर एग्जामिनेशन, तो आपको इस स्मॉल स्मॉल स्टेप्स को फॉलो करना है। इनमें से जो भी आपको लगे बेस्ट, आपको उनको प्रिपेयर करना ही करना है। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू talk about Toru Dutt. So guys, in my previous videos, many time I have talked about Toru Dutt, one of most important, in fact the earliest Indian women's poets में से एक हैं, जो एक्चुअली इंग्लिश एंड ऑफ कोर्स इन फ्रेंच में लिखती हैं राइटिंग्स, एंड शी कंसिडर पाइनियर ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटिंग। होप यू अंडरस्टैंड अबाउट। बहुत ही शॉर्ट लाइफ इन्होंने जिया था, बट बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल लाइफ था। अब मान के चलिए इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा वो बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट रहा लिटरेचर में। दैट्स वाई आप देखेंगे एग्जामिनेशन में आपको तोरू दत्त से काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी मिलते हैं। पाइनियर है इंडियन इंग्लिश पोइट्री की, एंड आपको इनकी राइटिंग्स में इंडियन मैथोलॉजी के साथ साथ आपको इंग्लिश रोमांटिक स्टाइल भी देखने मिल जाएगा। और ये ना मतलब इंग्लिश और फ्रेंच में लिखते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इनके मेजर वर्क्स, इनकी पोइट्री आपने स्टडी करना है। आई हैव टॉक्ड इन मैनी वीडियो ऑफ माइंड, अगेन मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। अ शीप ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड 1876, इनका ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेंच पोएट्री है इनटू इंग्लिश। एंड देन एंशियंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, राइट, ये इनका पोस्टमस पब्लिश हो रहा है 1882 में। इसे आपने स्टडी करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस इनके कुछ प्रॉज भी हैं, जैसे द यंग स्पेनिश मैडन हो गया, जो इनका अनफिनिश्ड नॉवल है, जिसे इन्होंने यूरोप में सेट किया था। एंड आफ्टर दैट इनका एक फ्रेंच नॉवल है ली जर्नल डी मैडमॉइजल करके, इसको आपने स्टडी करना है। टाइटल यू मस्ट नो अबाउट इट। ओवरऑल यू जस्ट नो नीड टू गो वेरी मच डिटेल, ओके, ओनली टाइटल यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड, ओके। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं फ्रॉम दी तोरू दत्त। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन भी है कुछ इनके वर्क्स हियर, अर्ली इंडियन इंग्लिश पोएट्री, रोमांटिक इन्फ्लुएंस। अभी नेक्स्ट वी हैव आर के नारायण। सो गाइज, आर के नारायण हो गए, राजा राव हो गए, मुल्क राज आनंद हो गए, ये 3 आपके इतने इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट फाउंडिंग पिलर्स कंसिडर किए जाते हैं इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश में, अलॉन्ग विद, जैसे कि मैंने आपको बताया, मुल्क राज एंड राजा राव। तो आर के नारायण के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं भी, तो ऑफ कोर्स ही इज़ फेमस क्योंकि इन्होंने सिंपल स्टोरी टेलिंग का जो एक वे है या स्टाइल है उसको अडॉप्ट किया, और इनको मास्टर भी कंसीडर किया जाता है। इनका जो फिक्शनल टाउन मालगुडी है, इट वाज रियली फेमस एंड इनफैक्ट आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन अ फ्रिक्वेंट लेवल। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे इनके जो वर्क्स हैं, लाइक स्वामी एंड फ्रेंड्स हो गया, इनका फर्स्ट नॉवल है जिसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ऑफकोर्स मालगुडी को। एज वेल स्टोरी दिखाई है स्कूल बॉय स्वामीनाथन की, किस तरीके से कॉलोनियल स्कूलिंग, चाइल्डहुड इनोसेंस दिखाया गया है, फ्रीडम, फ्रेंडशिप, मिसचीफ के बारे में। आफ्टर दैट द बैचलर ऑफ आर्ट्स, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका नॉवल है, दैट वाज 1937 पब्लिकेशन। द डार्क रूम इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आपको प्रोटैगनिस्ट से क्वेश्चन मिल जाता है, सावित्री कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो मैं कई वीडियोज़ में आपको बता चुकी हूँ, आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ये इनका फर्स्ट वन है, यानी कि ये इनकी अर्ली है, और द गाइड इनका लेटर वर्क्स में आता है 1960, इफ आई एम नॉट रॉन्ग अबाउट द गाइड, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है। 58 द ईयर व्हेन इट वाज पब्लिश, और आई थिंक 1960 जब इसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। साहित्य अकादमी अवार्ड विनिंग इनका ये नॉवल है, विच वॉज पब्लिश्ड
1958 एंड दिस कंसिडर्ड मास्टरपीस ऑफ आर के नारायण सिंह। ठीक है, अभी लेट्स रिवाइज राजा राव। सो गाइज आपके राजा राव को फिलोसॉफिकल डेप्थ के लिए जाना जाता है। ही यूज इंडियन मेटाफिजिक्स एंड ऑफ कोर्स मॉडर्निस्ट नैरेटिव स्टाइल इन हिज राइटिंग्स। सो अगर मैं इनकी मतलब राइटिंग्स की बात करूँ तो उसमें आपको जो सबसे पहले इनका फर्स्ट है कांथापुरा 1938। आप देखेंगे अभी क्वेश्चन उठा के, अगर मैं 25 में जो एग्जामिनेशन हुआ इसी साल, जो आपकी 2 लास्ट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन हुआ, यू सी इन क्वेश्चन पेपर ऑफ योर आई हैव सॉल्व विद यू ऑल इन माई प्रीवियस वीडियो बोथ दी पेपर्स। मैंने मतलब 7 जून का, नो 7 जनवरी एज वेल 18 जो आपका जून को एग्जामिनेशन हुआ था, दीज 2 पेपर्स मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसके जितने भी मेजर वर्क्स थे मैंने डिटेल मैनर में आपको स्टडी कराए हैं। प्लीज़ ज़रूर से वीडियो देखिएगा, अगर नहीं देखा है तो उससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है। और जितना भी 100+ 150+ जितना भी मेजर वर्क्स आपका इंक्लूडेड था क्वेश्चन पेपर्स में, आई हैव डिस्कस्ड each work with you all in a detailed manner. In fact, I have suggested major facts in that video of mine. ज़रूर से देखिएगा. If you unable to get that video of mine, you can message me, you can comment me. I'll just tag or link that particular videos of mine or basically series by which you guys can revise your concepts for your further examination. Okay? अभी राजा राव का कांतापुरा जैसे कि कई बार मैं बोल चुकी हूँ, it's a masterpiece and most frequently asked टेक्स्ट है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का, जिसमें विलेज नॉवल है, स्टोरी दिखाई गई है कांतापुरा की, किस तरीके से अफेक्ट हुआ था वो गांधीयन फ्रीडम मूवमेंट में। एंड दिस इज़ द फिक्शनल विलेज जो बेसिकली मतलब सेट किया गया है नॉवल में। एज वेल ये जो स्टोरी है किस तरीके से नरेट की गई है एन ओल्ड विलेज विमन थ्रू, जिनका नेम अचक्का है। ये सभी जो मैं फैक्ट्स आपको सजेस्ट कर रही हूँ ऑलरेडी हैव बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन ऑफ योर। इसमें से कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो आपसे ना पूछा गया हो। ट्रस्ट मी, जितना भी वीडियोस मेरा रहता है चैनल पर, टू द पॉइंट एंड आपको रिटर्न नोट्स, रिटर्न कंटेंट के साथ मिलता है। जितना भी मेरा कंटेंट रहता है टू द पॉइंट होता है, बेस्ड ऑन होता है आपके PYQ। सो ओवरऑल अगर आप स्टडी कर रहे हैं वीडियोस ऑफ माइन, आप वॉच कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस, सो इट मीन्स यू आर एब्सोल्युटली राइट। आपका जो एक स्ट्रैटेजी है टुवर्ड्स योर एग्जामिनेशन, यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि जितना भी हमारा कंटेंट रहता है ये सभी बेस्ड ऑन आपके एग्जामिनेशन के लिए है, यूजीसी नेट पर्सपेक्टिव है। सो आप इसको इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, नो एनी डाउट्स हियर। ओरल ट्रेडिशन किस तरीके से यूज़ किया गया है, पुरानिक स्टोरी टेलिंग ऑफ दिस कांतापुरा। सो मैंने कई बार आपको डिस्कस किया है अबाउट दिस कांतापुरा एंड अदर वर्क ऑल्सो वी हैव, जैसे द सर्पेंट इन द रोप हो गया, दैट वाज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट 1960 पब्लिकेशन। इसमें किस तरीके से सिम्बोलाइज किया गया है एंड प्रोटैगनिस्ट रामास्वामी दैट ऑलरेडी हैव बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन ऑफ योर सेमी ऑटोबायोग्राफिकल, इट वाज कंसीडर्ड कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफिकल नॉवल है एंड ऑल्सो वॉन साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1963। आपने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। सम फैक्चुअल ऑल्सो फैक्ट्स यू कैन जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ सो दैट एग्जामिनेशन में आप इजिली आंसर कर दे। अपार्ट फ्रॉम दिस द कैट एंड द शेक्सपियर, कॉमरेड क्रिलोव जो इनका एक पॉलिटिकल नॉवल है, ठीक है, चेस मास्टर एंड हिज मूव्स ऑन द गंगा घाट। ओवरऑल आपने राजा राव, आर के नारायण एंड मुल्कराज आनंद के सभी वर्क्स का क्रोनोलॉजी प्रिपेयर करना है। एज ईच वर्क का आपको कोर आइडिया पता होना चाहिए, बिकॉज एग्जामिनेशन में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। आप कंफ्यूज रहते हैं, यू मैसेज मी कि मैम आई स्टार्ट फ्रॉम वेयर। सो आपको मैं वीडियोस में यही चीज़ समझा रही हूँ, इफ़ यू प्रिपेयर फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन तो आप प्लीज़ कंफ्यूज ना होइए। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से यू गाइस कैन स्टार्ट योर स्टडी और जल्दी से रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। ऑल दी कंटेंट आई हैव डिस्कस्ड इन माय वीडियोस, जितना भी वीडियोस मैं ऑन डेली बेसिस आप देख रहे हैं, जब से आपका एग्जामिनेशन हुआ है मैं तब से कंटिन्यूसली वीडियोस अपलोड कर रही हूँ चैनल पर। जितना भी सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करा सकती हूँ, रिवीजन भी साथ के साथ दे रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि एक ही टॉपिक को मुझे कई बार अपलोड करना होता है, क्योंकि मैं आपको मोर क्लियर वे में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ जितनी भी चीज़ें हैं, जिससे कि आपके लिए ईजी हो जाए टू जस्ट प्रिपेयर। ओके, अभी नेक्स्ट वी हैव सलमान रश्दी, राइट। सलमान रश्दी के आपको सभी वर्क्स का क्रोनोलॉजी, इनके सभी वर्क का कोर आइडिया स्टडी करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल, एंड इनका जो मिडनाइट चिल्ड्रन है 1981 और 1980, ये ऑफ कोर्स 1981 मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका वर्क है। अभी मैं फर्दर वीडियो लेकर आऊँगी जहाँ मैं आपको सलमान रश्दी के वर्क क्रोनोलॉजी सजेस्ट करने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ब्रिटिश इंडियन नॉवलिस्ट हैं,
राइट, मैजिकल रियलिज्म, पोस्ट कॉलोनियल थीम्स एंड पॉलिटिकल सटायर, नैरेटिव फ्रेगमेंटेशन के लिए वी नो हिम। एंड इनके जितने भी वर्क्स हैं ना, आपको उनको देख के ज़रूर से जाना है, मैं आपको फर्दर वीडियो में डिस्कस कराने वाली हूँ। एंड नेक्स्ट वी हैव अरुंधति रॉय, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट, so guys, Arundhati Roy, one of most important, of course, for Indian English novelist, activist, screenwriter she is, and of course Booker Prize winner भी हैं. She writes, or she writes actually, on the topics of politics, environment, human rights, gender, caste और marginalization के बेसिकली जो एरियाज़ है उनको ये टारगेट करती हैं. अभी जो इनका इंपॉर्टेंट बुकर प्राइज़ विनिंग वर्क है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, दैट वाज 1997 पब्लिकेशन. ये क्वेश्चन आपसे ऑलमोस्ट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. सेम ईयर शी वॉन बुकर प्राइज़ फॉर दिस इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट द मास्टर पीस ऑफ वर्क, जिसको इन्होंने केरला यानी कि एमनम करके एक जगह का नाम है, वहाँ पे इसका सेटिंग रखा गया है. और इसको लेकर इस नॉवल को आपने प्रॉपर मैनर में स्टडी करना है. जो जो इसमें इंसिडेंट्स हुए हैं आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए. इनफैक्ट द मेन कैरेक्टर्स आपको स्टडी करने हैं, क्योंकि आपका ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको ट्विंस की स्टोरी दिखाई गई है, ईसा एंड राहेल. ओके, और इसमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, फॉरबिडन लव, फैमिली ट्रॉमा, पॉलिटिक्स, कम्युनिज्म, पॉलिटिक्स जो कम्युनिज्म है, एंड लव लॉज, ऑल दी थिंग्स यहाँ पे मेंशन की गई है. इसी की वजह से ये नॉवल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपसे डिफरेंट फॉर्मेट में पूछी जाती है. 100% श्योरिटी से मैं बोल रही हूँ. अरुंधति रॉय प्रिपेयर करना है तो इनका द स्मॉल ऑफ गॉड्स में जो इनका द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है, दिस यू हैव टू प्रिपेयर डेफिनेटली. ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट मूव करने वाले हैं हमारी यूनिट नंबर 7, विच इज़ बेस्ड ऑन कल्चरल स्टडीज़. आपको पता है कल्चरल स्टडीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स में से एक है. यहाँ से समटाइम एग्जामिनर इतने क्वेश्चंस पुट करते हैं कि आप इजीली क्वालिफाई कर जाएं एग्जामिनेशन ओनली आफ्टर स्टडिंग दिस पर्टिकुलर यूनिट ऑफ योर. ओके, सो देयर इज़ नो एग्जैक्ट आइडिया, बट इट इज़ श्योरिटी ऑफ माइंड that if you prepare cultural studies, you guys can easily secure your 40 plus marks in your examination. This is really great number. Okay, आपके 40 में आपको ये मिनिमम क्राइटेरिया कंसीडर करा रही हूँ यहाँ पे. अदरवाइज मोर देन दैट यू विल गेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूनिट इफ़ यू प्रिपेयर इन अ प्रॉपर मैनर. अभी आपने इस यूनिट्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से थियरिस्ट हैं और कौन से की वर्क्स एज वेल कॉन्सेप्ट्स दे एसोसिएटेड विद, आपने वो कौन से स्टडी करने हैं जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिलाएंगे. लेट्स डिस्कस इन दिस वीडियो ऑफ माइन. एंड ऑफ कोर्स फर्स्ट वी हैव रेमंड विलियम्स, right? So here I have just mentioned some major, or overall you guys can see top 10 मैंने यहाँ पे थियरिस्ट आपके लिए इंक्लूड किए हैं, जिन्हें मैं आपको वन बाय वन सजेस्ट करने वाली हूँ अभी, जो आपको बहुत हेल्प करने. इनफैक्ट यू नेवर स्किप दैम. ओके, अभी रेमंड विलियम नंबर 1 वी हैव. सो गाइज, इफ़ यू want to just get detailed video of रेमंड विलियम्स ऑन इनके ऊपर जो मैंने बेसिकली वीडियो बनाए रखा है ऑलरेडी, कल्चरल स्टडीज़ में आपको मिल जाएगा, बिकॉज रेमंड विलियम्स को हम कल्चरल स्टडी में स्टडी करते हैं. सो कल्चरल स्टडीज़ पर बेस्ड मैंने 4 और 5 कंप्लीट सीरीज़ अपना अपलोड किया है अभी रिसेंटली. अगर आपको ना मिले, आप मुझे अगेन मैं आपको यही बोलूँगी, कॉमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक कर दूँगी दैट कंप्लीट सीरीज़ ऑफ माइन. अगर आप एक बार उस सीरीज़ को देख लेते हैं, आपको जितने भी टॉप 10 हैं उनको मैंने डिटेल मैनर में वहाँ पे, इनफैक्ट जितना भी मेजर एरिया यू हैव टू कंप्लीट टू द पॉइंट आई हैव डिस्कस्ड इन दैट वीडियो ऑफ माइंड. जैसा कि एज यू ऑल नो, मैं कोई भी आपसे एक्स्ट्रा चीज़ ना तो डिस्कस करती हूँ ना ही शेयर करती हूँ. जितना भी आपका मेन एग्ज़ाम्स रेलिवेंट आपका जो सिलेबस है, मैं अपनी वीडियोज़ में सारा टाइम उसी को डेडिकेट करती हूँ. एज यू सी, जो भी मेरा वीडियो अगर हाफ एन आवर का है, अगर वो 1 आवर का है, आप देखेंगे कंप्लीट वो फिल्ड होता है विद आपके नॉलेज एज वेल टॉपिक्स, क्लैरिटी एंड मेजर वर्क्स आप देखेंगे. सो हियर वी टॉक्ड अबाउट रेमंड विलियम्स, जिनका टाइमलाइन 1921 to 88 है. ठीक है, ये ब्रिटिश कल्चरल क्रिटिक हैं, लिटरेरी थियरिस्ट हैं आपके, एंड ऑफ कोर्स मार्क्सिस्ट थिंकर हैं. एंड इनको फाउंडर भी कंसिडर किया जाता है कल्चरल मटेरियलिज्म का. वी हैव डिस्कस्ड in that complete series of mine, so I will not explain again here, only just core idea I'm just going to suggest you. Now what you have to study regarding this particular writer, this particular personality, culture is ordinary, ये इनका एक आइडिया है that he gave in his writings. किस particular work में दिया था आपको उस वीडियो से पता लग जाएगा. Again I will not tell you. 3 labels of culture he discussed
इन हिज इम्पॉर्टेंट बुक दैट वॉज पब्लिश इन 1961. आपको उसका नेम मुझे बताना है. टाइटल यू मस्ट टेल मी इन अ कॉमेंट सेक्शन. जहाँ पर आपके रेमंड विलियम ने 3 लेवल्स ऑफ कल्चर डिस्कस किए थे, लाइक आइडियल कल्चर, आपका डॉक्यूमेंट्री कल्चर एंड सोशल कल्चर. आपने मुझे वो टेक्स्ट बताना है इनका. 1961 द ईयर ऑफ पब्लिकेशन. बहुत सी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी इंडिकेट कर चुकी हूँ यहाँ पर. कल्चर एंड सोसाइटी इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है दैट केम 1958 वेयर ही डिस्कस, और ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका बुक कंसिडर किया जाता है. इन्होंने वहाँ पर काफ़ी सारे मेजर राइटर्स को डिस्कस किया है एंड उनको ट्रेस किया है, कल्चर को इवेलुएट किया है अपने इस वर्क के अंदर. बर्क हो गए, कॉलरिज हो गए, मैथ्यू आर्नल्ड हो गए, मॉरिस हो गए, ऑरवेल हो गए. तो यू हैव टू जस्ट स्टडी एज रिगार्ड, ओके. एंड apart from this, culture as a process, high versus popular culture, these are the concepts which associated with Raymond Williams. अभी next what you have to prepare, Stuart Hall. Stuart Hall अभी मैंने recently prepare कराया है complete इनके work chronology के साथ. मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए आपके, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपसे डेफिनेटली पूछे जाते हैं टाइप्स ऑफ राइटर्स. इनफैक्ट कल्चरल स्टडीज़ में आपके ये सभी फाउंडिंग ऑथर्स हैं जो आपसे डेफिनेटली पूछे जाते हैं. अभी स्टुअर्ट हॉल जो आपके फादर ऑफ कल्चरल स्टडीज़ के कंसिडर किए जाते हैं, जमाइकन बॉर्न हैं, ब्रिटिश थिंकर हैं. इनकी नेशनैलिटी से भी क्वेश्चन ऑलरेडी हैव बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन ऑफ योर. कल्चरल थियोरिस्ट हैं, मार्क्सिस्ट प्लस पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट को कहीं ना कहीं ये टारगेट करते हैं अपनी राइटिंग्स में. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ही इज़ को फाउंडर ऑफ ब्रिंगम सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज़, CCCS के ये को फाउंडर हैं. आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है. और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग स्टुअर्ट हॉल्स लाइफ एंड इनके वर्क्स आई हैव डिस्कस्ड इन कंप्लीट वीडियो, जो मैंने बेस्ड ऑन स्टुअर्ट हॉल को डेडिकेटेड किया है अपनी कंप्लीट वीडियो. तो यू गाइस कैन वॉच दैट वीडियो. तो जिस तरीके से इनके एसेज हैं, वो कौन सा इनका एसे है, कौन सा इनका बुक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है. लाइक एनकोडिंग एंड डिकोडिंग, इसमें इन्होंने किस पर्टिकुलर मतलब बेसिकली जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, कौन सा मॉडल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, वी हैव टॉक्ड अबाउट. ओके. अपार्ट फ्रॉम दिस पॉलिसिंग्स, द क्राइसिस, द पॉपुलर आर्ट्स, कल्चरल आइडेंटिटी एंड डायस्पोरा. आपको पता है इन्होंने को ऑथर्ड वर्क लिखे हैं, इनके साथ और भी राइटर्स ने एसोसिएट करके वर्क लिखे हैं. आपको उन राइटर्स के नेम, उन फिलोसोफर के नेम भी पता होने चाहिए. आई हैव डिस्कस इन दैट वीडियो ऑफ माइंड. ओके. सो ओवरऑल आपको जितना भी इंपॉर्टेंट एरिया है रिगार्डिंग आपके स्टुअर्ट हॉल, यू गेट फ्रॉम देयर. ओके. अभी नेक्स्ट वी हैव रिचर्ड होगार्ड. अगेन फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर फ्रिक्वेंटली वो आपसे पूछे जाते हैं. रिचर्ड होगार्ड हो गए, आपके रेमंड विलियम्स हो गए, स्टुअर्ट हॉल हो गए. मैं किसी को भी लेस नहीं बोलूँगी इंपॉर्टेंट. ऑल आर इक्वली मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. और ट्रस्ट मी, जो आपका कल्चरल स्टडीज़ है ना कहीं सर्कुलेट होता है इन्हीं टॉप 10 ऑथर्स, इन्हीं टॉप 10 फिलोसोफर की फिलोसफीज़ को लेके, इनकी थियोरीज़ को लेके, इनके की टेक्स्ट को लेके. एंड उसके बाद आपसे कुछ अदर एरियाज पूछे जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको सर्कुलेट ज़रूर से किया जाता है. ओके. तो आप इस चीज़ को मानिए. ब्रिटिश कल्चरल क्रिटिक हैं आपके रिचर्ड होगार्ड. फाउंडर ऑफ कोर्स हैं या आपके CCCS के, लेकिन 1964. तो आपको ईयर भी पता होना चाहिए व्हेन दे बिकम और व्हेन दे ऑफ कोर्स बिकम द फाउंडर ऑफ ब्रिंगम सेंटर ऑफ कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज़. इसका पर भी जो आपका CCCS है, इसको भी मैंने प्रॉपर मैनर में डिस्कस किया है, क्योंकि इसके भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपसे अभी 27 जो जून लास्ट एग्जामिनेशन है वहाँ पर भी प्रेजेंट था. अगेन दे कैन आस्क, सो आपने अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है. किस तरीके से इन्होंने एनालाइज किया है आपके रिचर्ड होगार्ड ने वर्किंग क्लास कल्चर को, यू गेट इन माई प्रीवियस वीडियोज़ बेस्ड ऑन कल्चरल स्टडीज़. अभी रिसेंटली मैंने कंप्लीट करा है. प्लीज़ गो एंड वॉच, रिवाइज योर कॉन्सेप्ट्स इन अ वेरी ईजी मैनर. आई हैव डिस्कस देयर. सो ओवरऑल आपके जैसे कि रिचर्ड होगार्ड वर्किंग क्लास से एसोसिएटेड है, रेमंड विलियम वर्किंग क्लास से एसोसिएटेड है. तो ये लोग ना वर्किंग क्लास को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस दे रहे थे अपनी राइटिंग में, इनको टारगेट कर रहे थे. ओके. इनके जो वर्क है अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इनको स्टडी करना है. रिचर्ड होगार्ड ऑलरेडी हैव बीन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन UGC नेट. इनकी वर्क क्रोनोलॉजी ऑलरेडी पूछी जा चुकी है. यू प्लीज़ कीप इन योर माइंड एटलीस्ट 5 और 6 नंबर वर्क्स यू मस्ट प्रिपेयर, लाइक द यूजेस ऑफ लिटरेसी, वन ऑफ द वर्क इंपॉर्टेंट बुक दैट ऑलरेडी हैव बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन ऑफ योर. इनका वो बेसिकली कौन सा आइडिया ही इंट्रोड्यूस इन दिस वर्क, और वो कौन कौन से मतलब मेजर कॉन्सेप्ट्स इन्होंने डिस्कस किए. सो ओवरऑल आपने स्टडी करना है. ओके. नाउ नेक्स्ट वी हैव एंटोनियो ग्राम्ची.
So guys, Antonio Gramsci again most important was an Italian Marxist theorist. ये आपके इटालियन है, एज आई टोल्ड यू इनकी नेशनैलिटी आपने अपने माइंड में सस्टेन करना है, यहाँ से भी प्रॉपर क्वेश्चन आपको बनती है. सो ओवरऑल आपने ये जो आपके इटालियन मार्क्सिस्ट थियरिस्ट हैं, पॉलिटिकल फिलोसोफर है, फाउंडिंग मेंबर भी हैं आपके इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी के, ठीक है. और इनका जो मेजर वर्क था, जो मेजर इनका बुक आया था, प्रिजन नोटबुक दैट वी कॉल्ड, इंपॉर्टेंट है. इम्प्रिजनमेंट जब इनको मिला हुआ था मुसोलिनी के थ्रू, ड्यूरिंग दैट पीरियड ही रॉट दिस प्रिजन नोटबुक. अभी कब से कब तक लिखा, ऑल द इन्फॉर्मेशन आई हैव डिस्कस देयर, आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है. बट आई एम टेलिंग यू दिस इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक दैट एग्जामिनेशन में आपसे पूछी जाती है. हेजेमनी जो इनका बेसिकली कॉन्सेप्ट है, उसी को कहीं ना कहीं ये एसोसिएट कर रहा है. आपका जो कल्चरल हेजेमनी है, इन्होंने अपनी इस बुक में ये टर्म दिया है, और इसको किस तरीके से अदर फिलोसोफर ने अडॉप्ट किया है, इन्फ्लुएंस हुए हैं, ऑल दी थिंग्स आई हैव शेयर इन दैट वीडियो, जहाँ पर मैंने स्टेटमेंट्स के थ्रू भी आपको प्रॉपर एक जो माइनर से स्टेप्स होते हैं जिन्हें आप क्विट करते हैं, आई हैव जस्ट डिस्कस इन दैट वीडियो ऑफ माइंड. सो ओवरऑल आपको बहुत हेल्प करेगा इफ़ यू वॉच दैट कल्चरल कंप्लीट कल्चरल स्टडीज़ पर बेस्ड जो मेरा सीरीज़ अभी रिसेंटली आई हैव अपलोड ऑन माई चैनल. अभी नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट मिकेल फोको. मिकेल फोको अगेन इम्पॉर्टेंट है. बेसिकली फ्रेंड्स, ये आपके फ्रेंच फिलोसोफर है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर है, एंड सोशल थियोरिस्ट एंड हिस्टोरियन भी है, ठीक है. अभी इनके जो वर्क्स हैं रियली मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इनका आपको हर एक वर्ड, जितना भी इनका वर्क है, उसको आपने प्रॉपर मैनर, क्रोनोलॉजी मैनर में प्रिपेयर करना है. मैं ऑलरेडी इनकी क्रोनोलॉजी शेयर कर चुकी हूँ ऑन माई चैनल. इफ़ यू विलिंग जस्ट comment me, I'll suggest or I'll tag in your comment section so that you guys can direct watch. Otherwise you can just visit the complete channel videos of my channel where you get all the videos related. Okay, so overall आपने इनके की आइडियाज स्टडी करने, जैसे पावर, नॉलेज, डिस्कोर्स, और सिर्फ इनका आपको टाइटल नहीं पता होना चाहिए वो कौन सा नेम ऑफ दी इनका जो आइडिया है. यू मस्ट नॉलेज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इट. कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है. आई हैव डिस्कस्ड, राइट. सो डिस्कोर्स हो गया, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज हो गया, जेनोलॉजी ऑफ पावर हो गया, डिसिप्लिन एंड पनिश जो इनका वर्क है 1975 में, बेसिकली इनका इंपॉर्टेंट बुक्स में कंसिडर किया जाता है, जहाँ पर इन्होंने पेनॉप्टिसिज्म की बात की है, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, जिसका वॉल्यूम फर्स्ट इनका 1976 में आया है, जहाँ पर इन्होंने बायो पावर एंड ऑफ कोर्स बायो पॉलिटिक्स की बात की है, राइट, एज वेल रिप्रेसिव हाइपोथेसिस की बात की है. देन आफ्टर मिडनेस एंड सिविलाइजेशन, जिसमें जो इनका 1961 में आया था, तो इसमें इन्होंने सोसाइटी के बारे में बताया है, एंड पावर इज़ प्रोडक्टिव नॉट जस्ट रिप्रेसिव की बात इन्होंने किया है. तो आपको ओवरऑल मिकेल फोको को प्रॉपर मैनर में स्टडी करना है. पावर, डिस्कोर्स, नॉलेज, ये आपसे डायरेक्ट ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं कि एसोसिएशन बताना है, आंसर आपका मिकेल फोको रहता है, ठीक है. अभी नेक्स्ट वी हैव एडवर्ड सैद. So guys, in my previous video I have talked about much regarding आपके एडवर्ड सैद, वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैलेस्टीनियन आपके अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक हैं, एंड फाउंडर भी हैं पोस्ट कॉलोनियल थियोरी के. इनका जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक ओरिएंटलिज्म, जो इनका 1978 में आया था, मेनी टाइम हैव बीन आस्क्ड इन डायरेक्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया एग्जामिनेशन में. इनके कॉन्सेप्ट से भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, इनके टर्म्स को भी लेकर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है. सो ओवरऑल आपको इनका जो ये वर्क है और इसका जो कोर आइडिया इन्होंने टारगेट किया है, उसको आपने स्टडी करना है, ओरिएंटलिज्म का, जो इन्होंने बेसिकली मेन आर्ग्यूमेंट दिया है अपने इस वर्क में. ओके, अभी नेक्स्ट वी हैव गायत्री स्पाइवेक. अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन लिटरेरी क्रिटिक हैं आपकी गायत्री स्पाइवेक, पोस्ट कॉलोनियल थियरिस्ट हैं, एंड ऑफ कोर्स वी नो हर. शी ट्रांसलेट डेरिडा ऑफ ग्रामेटोलॉजी, जिसे इन्होंने ट्रांसलेट किया था. ये एक ट्रांसलेटर भी हैं. इंपॉर्टेंट फेमस बुक डेरिडा का ऑफ ग्रामेटोलॉजी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय गायत्री स्पाइवेक. अपार्ट फ्रॉम दिस इन्होंने महाश्वेता देवी के भी जो शॉर्ट स्टोरी था उसको भी इन्होंने ट्रांसलेट किया था. आई हैव डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस वीडियो. सो वन ऑफ होली ट्रिनिटी आपकी पोस्ट कॉलोनियल थियरी इन्होंने दिया, लाइक एडवर्ड सैद हो गए आपके, होमी के बाबा, गायत्री स्पाइवेक, इनको होली ट्रिनिटी बोला जाता है पोस्ट कॉलोनियल थियरी की. एडवर्ड सैद मैंने आपको बता दिया, गायत्री स्पाइवेक मैं आपको अभी डिस्कस कर रही हूँ, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस होमी के भाभा, ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नेट पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, एंड कैन द सबल्टन स्पीक, जो इनका वर्क है आपकी गायत्री स्पाइवेक का, दैट वाज 1988 पब्लिकेशन. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट essay that asked in examination, in which she explores subaltern,
right? And of course she talk about, can the subaltern speak? This is the question that she really argument in this question. Okay, so आपने overall इसको study करना है. Apart from this strategic essentialism, this is very important term which defined by गायत्री स्पाइवेक इन हर वर्क. ओके, एज वेल आप इन्होंने आपको रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया, किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, 2 टाइप्स, राइट? इन्होंने 2 टाइप्स बताए हैं आपकी गायत्री स्पाइवेक ने. सो ओवरऑल शी इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, एंड आपके अगेन देखेंगे रैमंड विलियम का कीवर्ड, इनका इंपॉर्टेंट वर्क आई हैव मेंशन हियर अगेन. होमी की भाभा, द लोकेशन ऑफ कल्चर. सो गाइज, होमी की भाभा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं. ये बेसिकली हॉली ट्रिनिटी का वन ऑफ हॉली ट्रिनिटी कंसिडर किया जाता है अपार्ट फ्रॉम गायत्री स्पाइवेक एंड एडवर्ड सेथ. आई हैव डिस्कस्ड अबाउट इट इन पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़. इनके जो फेमस आइडियाज़ हैं लाइक भाभा ने जो दिए, हाइब्रिडिटी, थर्ड स्पेस, मिमिक्री, एम्बिवैलेंस, किस वर्क में इन्होंने कौन सा आइडिया दिया है, किस वर्क के बारे में इन्होंने क्या डिस्कस किया, आई हैव talked about in that particular series of mine which is based on cultural studies. Go and watch. टॉप ये जो 10 मैं थियरिस्ट आपको बता रही हूँ, दीज आर रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट. कुछ मत स्टडी करो, कल्चरल स्टडीज इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, मस्ट यू हैव टू स्टार्ट विद दीज टॉप 10 जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. अगर आपने इन टॉप 10 को कर लिया, यू सी योर सेल्फ यू हैव डन विथ कल्चरल स्टडीज़ ऑफ योर. ओके, फिर कुछ माइनर सी थिंग रह जाती है जो मैं ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ वीडियोज़ में. अपार्ट फ्रॉम टॉप 10 आपने कौन कौन से अदर थियरिस्ट और कौन कौन से बेसिकली की वर्क्स एंड कॉन्सेप्ट्स को आपने एग्जामिनेशन के लिए टारगेट करना है. आई हैव डिस्कस्ड, इनफैक्ट सजेस्टेड विद यू ऑल इन अ सिंपल लैंग्वेज. यू मस्ट गो एंड वॉच. ओके, नेक्स्ट वी हैव जुडिथ बटलर, जेंडर ट्रबल, दैट वाज 1990. बेसिकली ये इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट टेक्स्ट है. अच्छा देखिए फ्रेंड्स, अपार्ट फ्रॉम कल्चरल स्टडीज़ आप देखेंगे जो फेमिनिज्म राइटिंग है, फेमिनिज्म जो है बेसिकली फेमिनिज्म नाउ डेज टारगेट किया जा रहा है ग्रेड लेवल पर एग्जामिनर के थ्रू. इफ़ यू प्रिपेयर फेमिनिज्म देन यू डेफिनेटली सी योर सेल्फ यू आर रियली कंप्लीट योर सिलेबस. तो आपने फेमिनिज्म को प्रॉपर मैनर में पढ़ना है. फेमिनिज्म भी मैं अपनी वीडियोस में कंप्लीट करा चुकी हूँ. यू प्लीज़ गो एंड वॉच इफ़ यू नॉट येट. अगेन मैं आपको सजेस्ट करूँगी. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे कल्चर, हाई, पॉपुलर, सब कल्चर, आइडियोलॉजी, हेजेमनी, ये कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आपने एक्सप्लेन करना है. आई हैव डिस्कस्ड इन माई प्रीवियस वीडियोज़. पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी, डायस्पोरा, रिप्रेजेंटेशन, पावर स्ट्रक्चर्स, मीडिया, कल्चरल एनालिसिस, ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसे आपने प्रॉपर मैनर में एसोसिएटेड किस पर्टिकुलर थियरिस्ट के साथ हैं, ये नॉलेज आपको अपने पास रखना है क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलता है. नाउ लेट्स मूव ऑन यूनिट नंबर 8 विच इज़ बेस्ड ऑन लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जिसमें मैं आपको टॉप क्रिटिक्स एंड वर्क्स यहाँ पे सजेस्ट करने वाली हूँ. सो फ्रेंड्स, वी स्टार्ट विद प्लेटो. तो मैं आपको बता दूँ, प्लेटो, अरिस्टोटल, लंजाइनस, जितने भी आपके 4 मेजर मैंने आपको सेलेक्ट किए थे आप लोगों के लिए, 4 मेजर मैंने क्लासिक जो आपके क्लासिकल ग्रीक फिलोसोफर थे, नॉट मैं ग्रीक नहीं बोलूँगी क्योंकि इसमें अदर भी हैं, तो मैंने 4 आपको बेसिकली क्लासिकल जो आपके फिलोसोफर्स थे, जो क्रिटिक्स थे, उनको सजेस्ट किया है. कंप्लीट वीडियो मैंने सेपरेट वीडियो विद रिटन नोट्स आप लोगों के साथ शेयर किया है. ज़रूर से कंप्लीट सीरीज़ आप वॉच कीजिएगा. दिस इज़ ऑफ योर, बिकॉज एग्जामिनेशन में आपको ग्रेट लेवल पर क्वेश्चंस मिलता है. तो ओवरऑल आपके प्लेटो जो ग्रीक फिलोसोफर हैं, किस तरीके से ही वो स्टूडेंट ऑफ सॉक्रेट्स के रहे, टीचर रहे अरिस्टोटल के, फाउंडर रहे वेस्टर्न फिलोसफी के, एंड ऑफ कोर्स इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म प्लेटो इज़ द फर्स्ट मेजर थियरिस्ट. तो ओवरऑल आपने प्लेटो एंड प्लेटो से एसोसिएटेड जितने भी वर्क्स हैं उनके टाइटल से आपको डायरेक्ट मैचिंग क्वेश्चंस मिलता है. इनके जो कॉन्सेप्ट्स है, मिमीज हो गया, मोरल फंक्शन ऑफ लिटरेचर हो गया, आई हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरीथिंग इन दैट वीडियो ऑफ माइंड. ओके, अभी नेक्स्ट आपने अरिस्टोटल स्टडी करना है. अरिस्टोटल को भी आपने प्रॉपर मैनर में स्टडी करना है एज आई डिस्कस्ड अबाउट प्लेटो. जितना भी इनका एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स है आपको स्टडी करना है. फॉर एग्जांपल आपने पोएटिक्स इनका स्टडी करना है विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड अरिस्टोटल जैसे कि आप जानते हैं डिसिपल हैं प्लेटो के, ट्यूटर रहे हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट के. इस तरीके से आपने इंटरलिंक करना है. एंड ऑफ कोर्स इनका जो फेमस बुक पोएटिक्स है, इसको आपने स्टडी करना है किस तरीके से इन्होंने वेस्टर्न क्रिटिसिज्म की फाउंडेशन बनाया है अपनी इस पोएटिक्स को, राइट. और इन्होंने प्लेटो ने जो पोएट्री को बैन किया था
उस पर एरिस्टोटल ने पोइट्री को डिफेंड किया है। ओवरऑल आप देखेंगे तो बोथ दी वर्क्स रिपब्लिक एंड पोएटिक्स आपको इंटरलिंक करके स्टडी करना है। मैंने ऑलरेडी करा दिया अपने चैनल पर, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड अबाउट दीज। रिवीजन ज़रूर से मुझे अभी फर्दर वीडियोज़ में इंक्लूड करना है दीज टॉप 10 जो आपकी बेसिकली क्रिटिक्स हैं इनका। सो अगर आप देखना चाहें तो फर्दर वीडियोज़ में मैं इंक्लूड कर दूंगी। अभी नेक्स्ट वी हैव लंजाइनस। सो गाइज लंजाइनस वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ऑथर हैं, ऑफ कोर्स फेमस हैं अपने ऑन द सबलाइम के लिए, राइट, जो इनका बुक है एंड इन विच ही टॉक्ड अबाउट ग्रेट लिटरेचर किस तरीके से एलिवेट होता है, राइट। सो उसके बारे में इन्होंने बात किया है। तो सबलाइम के बारे में इन्होंने बताया किस तरीके से इको ऑफ अ नॉबल माइंड इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है, किस तरीके से ग्रेट लिटरेचर है उसको अपलिफ्ट किया जा सकता है, उसको इंस्पायर किया जा सकता है। तो ओवरऑल जो जितना भी इंपॉर्टेंट इन्होंने डिस्कशन दिया है अपने इस वॉक में, जो 5 इन्होंने सोर्सेज बताए ऑफ सबलाइम के, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड, इन पर भी बेस्ड मैं वीडियोज़ अपनी ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अभी चलिए ड्रैडन को डिस्कस करते हैं। सो गाइज आफ्टर आपने लंजाइनस ड्रैडन को स्टडी करना है। जॉन ड्रैडन वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, एज ऑफ रेस्टोरेशन के बेसिकली ये लिटरेरी फिगर कंसिडर किए जाते हैं, चीफ लिटरेरी फिगर कंसिडर किए जाते हैं एज ऑफ रेस्टोरेशन के। एंड सबसे इंपॉर्टेंट राइटर इनको कंसिडर किया जाता है रेस्टोरेशन एज का, ड्रामेटिस्ट कंसिडर किया जाता है, क्रिटिक ऑफ कोर्स इनको कंसिडर किया जाता है। और इनका जो वर्क है ना, एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोएसी दैट वाज केम 1668, दिस इज मोस्ट इनफैक्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इनफैक्ट नेट का फेवरेट टॉपिक है दिस आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन अ कंसेप्चुअल बेस्ड, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। सो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने इसको प्रॉपर मैनर में इसके सभी चीज़ें स्टडी करनी है। बेसिकली जो भी इन्होंने सजेस्ट किया है अपने इस पर्टिकुलर वर्क में, किस तरीके से इसमें डायलॉग्स देखने मिले हैं अमंग 4 कैरेक्टर्स के, राइट, जिसमें आपको क्राइट्स मिल जाएगा, जिसमें वो डिफेंड कर रहा है क्लासिकल ड्रामा को, लिसिडियस नंबर 2 जो फेवर कर रहा है फ्रेंच ड्रामा को, निएदर जो है ड्रैडन्स माउथ पीस यानी कि डिफेंड कर रहा है इंग्लिश ड्रामा को, जो बेसिकली आपके जॉन ड्रैडन है, एंड यूजीनस जो डिफेंड कर रहा है मॉडर्न्स ओवर एंशिएंट। सो ओवरऑल आपको इनका जो डायलॉग्स हैं, जो आपको इन 4 नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स के डायलॉग्स दिखेंगे इस वर्क में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा जाता है, दे कैन आस्क एनीथिंग अबाउट, ओके। तो आपने प्रॉपर मैनर में इसको स्टडी करना है। एंड आफ्टर दैट इनके और भी वर्क्स हैं ड्रैडन के, बट अगर मैं क्रिटिसिज्म की बात करूँ, सो दिस इज़ वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव टू प्रिपेयर, ओके। अभी आफ्टर वो ड्रैडन वी हैव टू जस्ट चेक आउट द जॉनसन। सो फ्रेंड्स, आपके जो सैमुअल जॉनसन है, ही इज़ अ फेमस क्रिटिक। तो ये हैं आपके अपार्ट फ्रॉम दिस लेक्सिकोग्राफर भी हैं, बायोग्राफर भी थे ये, क्योंकि इनको लेके ना कई सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन मिलते हैं। देखिए अगर एज ए क्रिटिक मैं कहूँगी तो आपको इनका प्रीफेस टू शेक्सपियर देखना है, ठीक है। अदरवाइज आपको इनके सभी वर्क्स देखने हैं, लाइक इनके मेजर वर्क्स में आपको आ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज मिल जाएगा, दैट वाज 1755। इनफैक्ट यू स्टडी अबाउट इट वॉज कंसिडर फर्स्ट मेजर इंग्लिश डिक्शनरी। किस तरीके से इट टुक 9 years टू कंप्लीट, एंड 40,000 वर्ड्स जो आपके बेसिकली इस डिक्शनरी में सजेस्ट किए गए हैं आपके सैमुअल जॉनसन के थ्रू। एंड आफ्टर दैट किस तरीके से आपके सैमुअल जॉनसन को फादर ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी कंसीडर किया जाने लगा। ओवरऑल आपने सभी स्टडी करना है, द रैम्बलर इनका स्टडी करना है आपको, जो बेसिकली इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें आपको मोरल एसेस मिल जाएंगे, 208 इश्यूज हुए थे, ठीक है। सो आइडलर आपको स्टडी करना है एज रिगार्ड सैमुअल जॉनसन, लाइव्स ऑफ द पोइट्स हो गया, एंड रसल्स हो गया। सो प्रीफेस टू शेक्सपियर जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है 1765। सो अकॉर्डिंगली आपने प्रिपेयर करना है। होप यू अंडरस्टैंड हियर। अभी ये जो इनका प्रीफेस टू शेक्सपियर है, इसमें आप देखेंगे इन्होंने किस तरीके से शेक्सपियर इज़ द पोइट ऑफ नेचर कंसीडर किया है, मतलब किस तरीके से यूनिवर्सल ह्यूमन नेचर रिप्रेजेंट करते हैं शेक्सपियर, राइट, कॉमन लाइफ, कॉमन पैशंस। तो ओवरऑल आप देखेंगे इन्होंने मतलब काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट सजेस्ट किए हैं रिगार्डिंग विलियम शेक्सपियर, किस तरीके से उनके कैरेक्टर्स होते हैं वो टाइमलेस होते हैं, ठीक है, और जो किस तरीके से अप्लाई हो सकते हैं एवरी एज में। और ये भी इन्होंने आगे सजेस्ट किया कि जो शेक्सपियर है नॉट परफेक्ट, क्योंकि जॉनसन ने यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया, इन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं यहाँ पे इनके जो वर्क्स हैं उसमें मतलब कि
लैक्स ऑफ मोरल पर्पस देखने मिलता है उनके सम प्लेज में, ठीक है। और एंडिंग समटाइम्स वीक होती है इनके प्लेस की, विलियम शेक्सपियर के। एंड ओवरऑल मतलब जो इनका मोरल पर्पस रहता है सम प्लेज में, उसमें आपको लेकनेस मिलेगा। एज वेल इन्होंने यूनिटीज़ के बारे में बताया, लेकनेस ऑफ यूनिटीज़ देखने मिलती है आपके शेक्सपियर के प्लेज में। सो ओवरऑल इन्होंने कई बार क्रिटिसाइज भी किया है अपने इस वर्क में, मतलब ओवरऑल एनालाइज किया है, आप ये मान के चलिए। तो व्हाट एग्जैक्टली द लेकनेस इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले, वो कौन कौन सी मेजर थिंग है, सो ओवरऑल ही डिस्कस्ड अबाउट। ओके, सो आपने इस चीज़ का ध्यान में रखना है। अपार्ट फ्रॉम दिस वुड यू हैव टू स्टडी विलियम वर्ड्सवर्थ। यस्टरडे वीडियोज ऑफ माइंड वेयर आई डिस्कस अबाउट कि वर्ड्सवर्थ जो रोमांटिक आपकी एज से एसोसिएटेड एंड कॉलरिज ऑल्सो, इनकी अगर आप लिटरेरी क्रिटिसिज्म में देखेंगे तो आपको प्रिफेस टू लिरिकल बैलेट्स एज वेल कॉलरिज का बायोग्राफिया लिटरेरिया, दीज टू वर्क्स आपको कंसंट्रेट करने हैं, टारगेट करने हैं, इनको स्टडी करना है। सो गाइज लिरिकल बैलेट्स तो आई अंडरस्टैंड कि यू गाइज रिवाइज्ड मेनी टाइम, बट बायोग्राफिया लिटरेरिया भी ज़रूर से देखिएगा, जो इनका इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल बेसिकली वर्क है बायोग्राफिया लिटरेरिया, जिसमें कॉलरिज ने इंटेलेक्चुअल ऑटोबायोग्राफी भी है, फिलोसॉफिकल आइडियाज़, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड डिफेंस भी क्या है कहीं ना कहीं पोएट्री का। देन आफ्टर इन्होंने जो इमेजिनेशन थियोरी है, ओके, एंड मतलब इनका जो फैंसी है, राइट, थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन, किस तरीके से प्राइमरी एंड सेकेंडरी, सो ओवरऑल ही डिस्कस। तो आपने उन सभी चीज़ों को स्टडी करना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। फैंसी के बारे में इनके क्या व्यूज़ थे उसको आपने स्टडी करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन यू गेट इन योर एग्जामिनेशन। अभी नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट मैथ्यू आर्नल्ड, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। सो बेसिकली फ्रेंड्स मैथ्यू आर्नल्ड इंपॉर्टेंट है, और इनका जो ये ऐसे इन क्रिटिसिज्म में है 1865, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग पब्लिकेशन है, जो बेसिकली इसमें इन्होंने मतलब क्रिटिसिज्म के बारे में डिस्कस किया है कि किस तरीके से जो क्रिटिसिज्म है किसी भी राइटर को प्रेस या उसको ब्लेम करना नहीं होता, बल्कि नॉलेज को ऑब्जेक्टिवली समझना होता है, अंडरस्टूड करना होता है। दिस इज़ ही डिस्कस्ड अबाउट इन दिस जो इनका बेसिकली ये प्रेजेंटेशन है। सो ओवरऑल आपको इनके जो फेमस कॉन्सेप्ट्स हैं उनको स्टडी करना है, एंड यू अंडरस्टैंड अबाउट। ओके, अभी टी.एस. इलियट का आपने ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट स्टडी करना है एज ए क्रिटिक, जो इनका क्रिटिसिज्म है। एंड आई रिचर्ड्स का आपको प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। सो बेसिकली फ्रेंड्स वन बाय वन लेट्स चेक आउट फर्स्ट ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, जो आपका 1919 द ईयर व्हेन इट वाज फर्स्ट पब्लिश, जो इसका फर्स्ट पब्लिश हो रहा है। और ये बेसिकली इसका जो सेंट्रल पर्पस रहा है कि व्हाट इज़ ट्रेडिशन के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है टी.एस. इलियट ने। हाउ शुड अ पोएट बी इवेलुएट, किस तरीके से पोएट को आप इवेलुएट कर सकते हैं, एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ पर्सनल फीलिंग्स एज वेल पोएट्री इम्पर्सनल के बारे में इन्होंने बात किया है अपने इस वर्क के अंदर। और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर इन्होंने ट्रेडिशन इज़ नॉट, यानी कि इन्होंने ट्रेडिशन के बारे में बात किया है, ऑफ कोर्स जैसा कि टाइटल है। तो इम्पॉर्टेंट इनका ये ओवरऑल क्रिटिसिज्म का पार्ट है, आपको इसको स्टडी करना है सेम मैनर आई हैव डिस्कस्ड अबाउट जितने भी प्रीवियसली मैंने आपको भी सजेस्ट किया, आपने इनको भी इसी तरीके से स्टडी करना है। अभी नेक्स्ट वी हैव और द लास्ट वन ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट जो हम अभी स्टडी कर रहे थे, दैट इज़ आई ए रिचर्ड्स। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अभी 225 जो एग्जामिनेशन इस साल, जो 2 इयर्स आपके पेपर एग्जामिनेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, 2 पेपर्स हो चुके हैं यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर के, उसमें तो आई ए रिचर्ड्स को इतना ज़्यादा टारगेट नहीं किया गया। बट ट्रस्ट मी, अगर आप 224 के एग्जामिनेशन देखेंगे, कंप्लीट ईयर ऑफ 224 के जितने भी 2 और 3 टाइम्स एग्जामिनेशन हुआ है, आप देखेंगे कि आई ए रिचर्ड्स, इनफैक्ट 223 में भी आई ए रिचर्ड्स आस्क्ड इन अ फ्रिक्वेंट लेवल। ओके, तो जैसे कि आप जानते ही कंसिडर फादर ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एंड पाइनियर भी है न्यू क्रिटिसिज्म के, एंड ऑफ कोर्स मेजर थियरिस्ट हैं ऑफ रीडर रिस्पॉन्स एंड सीमेंटिक्स एंड क्लोज रीडिंग के। तो आपने आई ए रिचर्ड्स को प्रॉपर मैनर में स्टडी करना है, किस तरीके से प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इनका 1929 केम राइट पब्लिश हो रहा है, और इनका बेस्ड होने क्लासरूम एक्सपेरिमेंट के ऊपर, जिसमें इन्होंने कि पोयम को किस तरीके से स्टडी करना है विदाउट टाइटल, ऑथर और हिस्ट्री को ना इंपॉर्टेंस देते हुए, आपने टेक्स्ट में सब चीज़ आपको मिल जाती है। सो ही टॉक्ड अबाउट कि किस तरीके से आप मतलब रिमूव कर सकते हैं जो एक टेस्ट है प्योर जो रीडर रिस्पॉन्स है उसके बारे में इन्होंने बात किया। 4 काइंड्स ऑफ मीनिंग इन्होंने बताए जो आपसे हाँ यस 224 में पूछे गए थे। तो मैंने जैसा कि आपको बताया आई ए रिचर्ड्स
एंड न्यू क्रिटिसिज्म से आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस ग्रेट लेवल पर मिल रहे थे, बट 225 में इतना ज़्यादा टारगेटेड नहीं है. बट यू बिलीव मी गाइज, यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, क्योंकि देयर इज़ नो एंडी, आपको कोई आइडिया नहीं है. आपका एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है. एज आई टोल्ड यू, ये सभी आपके सर्कुलेट एग्जामिनेशन में होते हैं. इट डजेंट मीन 225 में इतना ज़्यादा नहीं पूछा, बट दे कैन आस्क नाउ. ओके, अभी एक एग्ज़ाम और रिमेनिंग वी हैव 225 का, जो अभी हम लास्ट देने वाले हैं आप लोग अभी next month. So definitely you have to prepare accordingly. Hope you understand the way I am going to discuss. Smart बनिए, smartly study कीजिए, सब चीज़ study करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. To the point study करके भी you guys can easily win your JRF. Trust me, if you trust this, you get this. Okay? So guys, अभी 2 units remaining बचा है और मुझे पूरा complete 1 hour हो गया, continuously बोलते बोलते. So I need break. एंड गाइज, ये जो 2 आपकी, क्योंकि देखिए मैं प्रॉपर मैनर में आपको एक्सप्लेन करती हूँ, मुझे ये नहीं होता कि जल्दी से फिनिश कर दो, क्योंकि मुझे पता है बहुत स्पेशल टाइम यू गाइज जस्ट गिव टू वॉच माई वीडियोज़ ऑफ माई चैनल. सो डेफिनेटली आई वॉन्ट टू गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट. मैं चाहती हूँ मेरी हर वीडियो से यू गाइज गेट एटलीस्ट नॉट, मैं ये बोलूँगी बहुत सारी, लेकिन कुछ ना कुछ आपको न्यू सीखने मिले, कुछ ना कुछ आपको न्यू इंस्पायरेशन मिले फॉर योर एग्जामिनेशन. दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ माई एवरी वीडियो. ओके, अभी जो रिमेनिंग 2 यूनिट्स रह गए है, आई विल कंप्लीट दिस इन नेक्स्ट वीडियो ऑफ माइन, जहाँ मैं आपको डिटेल्ड मैनर में एक्सप्लेन कराऊंगी. एंड ट्रस्ट मी, जो मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ ना, इसी से आपका कंप्लीट हो जाएगा जो आपको प्रिपेयर करना है. लिटरेरी थियोरी वी विल डिस्कस इन फर्दर वीडियो एज विल. जो इसका लास्ट यूनिट है, यूनिट 10, रिसर्च मैथड एंड मटेरियल्स, तो मैं इसमें आपको प्रॉपर मैनर में अंडरस्टूड कराने वाली हूँ. आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि आपने कौन कौन सा एरिया टारगेट करना है, कौन कौन से पॉइंट्स को अपने आप को प्रिपेयर करना है इन 2 यूनिट्स को कंप्लीट करने के लिए. सो ओवरऑल आपको मिलेगा. अदरवाइज यू गाइज कैन वॉच द वीडियोज़ ऑफ माई चैनल ऑन डेली बेसिस. आप देख सकते हैं, क्योंकि इतना कंटेंट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माई चैनल. यू गाइज कैन ईजिली विन योर JRF, राइट. बाकी रिवीजन एंड न्यू आइडियाज़, न्यू वीडियो, सिलेबस देखिए कभी ख़त्म नहीं होता है, वो चलता रहेगा आपका टिल योर एग्जामिनेशन. बट ट्रस्ट मी, अगर आप रियली चाहते हैं, यू वांट टू क्वालिफाई योर सेल्फ दिस टाइम, तो स्मार्टली स्टडी कीजिए. ओवरऑल मैंने इन 2 वीडियोज़ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूँगी आपको, जो इसका फर्स्ट पार्ट है, जिससे कि बोथ दी पार्ट्स आप अच्छे से वॉच कर लें. और ट्रस्ट मी, आफ्टर वॉचिंग दीज 2 वीडियोज़ यू गेट योर सेल्फ कि यू हैव स्टडीड अ लॉट. Trust me. We will meet in next video, friends. Till then, bye bye. Do like please video as well. If you are new to my channel, don't forget to join, or just watch the videos of my channel, because this is really perfect for you all if you are preparing for UGC NET and of course other examination of English literature, because we are just going to dive in each video of mine into your literature, right? We'll meet in next video. Till then, bye bye.